हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज 21 फरवरी 2024 है। कल यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। जितने छात्र छात्राएं इस परीक्षा में इस वर्ष बैठ रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। कुछ नियम होते हैं परीक्षा हॉल में पहुंचने के, उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। खास करके हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि उनको पहली दफा हाई स्कूल का पेपर देना होगा। जैसे हाई स्कूल की जो टाइमिंग है वो 8:30 से 11:45 की टाइमिंग है। अब परीक्षा हॉल में पहुंचने के लिए, परीक्षा हॉल में बैठने के लिए हर सेंटर 8 बजे से एंट्री लगभग कराना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि 8:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। हम सेंटर पे 8:20, 8:15 इस हिसाब से जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हर सेंटर पर आप लोग, जहां भी आपका सेंटर हो, वहां पर आप 7:45 या 7:50 तक हर हाल में पहुंच जाएं, यानी एंट्री कराने से पहले ही सेंटर पर पहुंचें। यह बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि वहां हम पहुंचेंगे, फिर हम वहां पर अपना हैंड फेस सब वॉश कर लें जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। और जब एंट्री होने लगे तो हम एंट्री में पहले ही कोशिश करें, रूम में जाने के लिए कॉलेज में पहले ही एंट्री कर लें ताकि हम अपने सीट पे पहुंच जाएं और वहां पर अपने रूम में जाकर अपने सीट पर बैठें। और बैठने के बाद जब हम शारीरिक रूप से बैठ जाएंगे तो फिजिकली हमारा माइंड भी रेस्ट हो जाएगा। और जब मुझे पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, तो हमारा माइंड बिल्कुल बैलेंस होगा। और जब बैलेंस होगा तो हमें क्या करना है, पेपर में कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखना है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हम ये करते हैं कि पेपर में बस 10 मिनट बचा है, पेपर बटने वाला है, तब हम सेंटर हॉल के पास पहुंचते हैं, तब हम कॉलेज के पास पहुंचते हैं, तो हमारा फिजिकली माइंड भी पूरा रेस्ट नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल भाग दौड़ में रहता है। और जब हम पेपर पे पाते हैं, एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं भाग दौड़ कर, तो हमारा बिल्कुल से माइंड फ्रेश नहीं होता है और हम समझ नहीं पाते हैं पेपर, इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो शाम वाला जो पेपर की टाइमिंग है वो 2 बजे से लेकर 5:15 तक की है। और आप लोग जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं या जिनका पेपर शाम में है, वो हर हाल में सेंटर पर 1:15 यानी 1:15 तक पहुंच जाएं। और सेंटर वाले लगभग 1:30 से आपकी एंट्री करवाएंगे। और जब वहां पर आप पहुंचे तो अपने आप को फ्रेश कर लें और फिर पेपर को अच्छे तरीके से भली भांति, जो पाठ में आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है, उसको अच्छे तरीके से समझें और सॉल्व करें। आइए हम केमिस्ट्री के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एक इंटरमीडिएट में अच्छी टॉपिक मानी जाती है और ये पेपर में पूछा जाता है। क्या होता है, जब वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ दिया गया है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का नाइट्रेशन 2 प्रकार से होता है। अब यहाँ बात आती है कि वो 2 प्रकार से कैसे प्रोडक्ट बनाता है। जब फिनॉल को हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप पर क्रिया कराते हैं तो आर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। और अगर यही चीज फिनॉल की अभिक्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ में करा देते हैं तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। आइए रिएक्शन से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेंजीन के ऊपर यानी बेंजीन के किसी भी कार्बन से अगर OH लगा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल को अगर हम HNO3 के साथ में क्रिया कराएं निम्न ताप पर, यानी अगर बात करें लगभग 298 केल्विन ताप पर, तो ये आप का फॉर्मेशन होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल
ये 1-2 पोजीशन जो है इसको हम आर्थो नाम से जानते हैं, आर्थो नाम से। और जो 1-4 वाली पोजीशन है इसको पैरा नाम से जानते हैं। इसके लिए अगर हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको पढ़ेंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। और हम दोनों के बीच में नाम लिखकर चला सकते हैं कि जैसे इसको अगर हम लिख दें तो नाइट्रोफिनॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रोफिनॉल। सेकेंड पॉइंट की बात अगर हम करें, अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पिक्रिक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल का नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को सिंपल में कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से देखें और समझें और याद रखें कि अगर हमें फिनॉल की अभिक्रिया तनु यानी डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ में करानी है तो आर्थो व पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें जो आर्थो होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। इसी प्रकार से अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल व कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। छात्रों, आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, इसके लिए मैं आप सबको दुआएं देते हैं और हर पेपर में आप अच्छा नंबर हासिल करें। थैंक यू।